आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में सिलेंडर के लिए अनिवार्य किया ये डॉक्यूमेंट। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट से निपटने के लिए प्रशासनिक कवायद जारी है। गैस सिलेंडरों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। एलपीजी की कमी और सप्लाई के प्रयास के दावों के बीच अब खाद्य विभाग की टीमें उन एजेंसियों पर पहुंच रही हैं, जहां सिलेंडर के लिए ज्यादा भीड़ लग रही है। उपभोक्ताओं को समझाया जा रहा है कि यदि आपका केवाईसी पूरा है तो सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। इंदौर में निशुल्क शव वाहन सेवा शुरू। इंदौर में शोकाकुल परिवारों की सुविधा के लिए निशुल्क शव वाहन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में लागू होगी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस सेवा के तहत टोल फ्री नंबर 155334 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर शव वाहन बुलाया जा सकता है। एमपी में नर्सिंग के हजारों पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2646 पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच लिए जाएंगे। वहीं इसके लिए परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होगी। भोपाल में हनुमान जयंती जुलूस पर विवाद गहराया। भोपाल में हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। ओनल इंडिया जमीयतुल कुरैश MP की ओर से थाना तलैया पुलिस को दिए गए झापन में स्पष्ट तौर पर भानु हिंदू नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जनगणना की मीटिंग में नहीं पहुंचे 32 कर्मचारी। नोटिस, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में रखी गई बैठक में शामिल नहीं होना। नगर निगम के 32 अधिकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ा। कमिश्नर संस्कृति जैन ने सभी को नोटिस थमाए हैं, सभी से जवाब मांगा है। समय पर जवाब नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। निगम प्रशासन ने संबंधितों को 6 अप्रैल तक स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए कहा है। चेतावनी दी कि संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक मोर्चा सक्रिय। भोपाल में टीईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन करते हुए 8 अप्रैल को लोक शिक्षण संचालनालय DPI मुख्यालय पर प्रदर्शन और 11 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। नरवाई जलाने वाले 6 किसान पकड़े। जुर्माना लगाया धार जिले में। नरवाई फसल अवशेष जलाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में सैटेलाइट के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं दर्ज होने के बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर यह कदम उठाया गया है। सिंगरौली में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर जांच। सिंगरौली जिले के बैढन थाना क्षेत्र में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा से संबंधित आपत्तिजनक और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता मोनिस खान ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले 60 सरपंचों से वसूली। उमरिया जिला पंचायत ने शासकीय धन के दुरुपयोग के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। कुल 60 वर्तमान और पूर्व सरपंचों के खिलाफ वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। इन सभी सरपंचों को 15 दिन के भीतर राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। LPG के नए कनेक्शन पर लगी रोक। LPG गैस संकट के कारण कमर्शियल गैस की सप्लाई सीमित की गई है। अब घरेलू LPG के नए कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। गैस कंपनियों द्वारा अपने पोर्टल पर नए कनेक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन वाउचर जारी नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इंदौर में नए कनेक्शन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। हालांकि एजेंसी संचालकों द्वारा नए कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं KYC की प्रक्रिया पोर्टल पर लगातार की जा रही है। MP बोर्ड में अब 10वीं में 7 और 12वीं में 6 विषय की देनी होगी। परीक्षा मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर मंजूरी मिलते ही यह नियम वर्ष 2026 से 27 से लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, पचमढ़ी अभयारण्य से हटेगी हवाई पट्टी और सरकारी बंगले। आखिरकार पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह अभयारण्य में बनाई हवाई पट्टी, अस्पताल, सरकारी बंगले, होटल, पार्क, प्रयोगशालाएं, सर्किट हाउस को बाहर कर दिया है। 395.939 हेक्टेयर क्षेत्र को बाहर किया है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र सड़क, नाली, झील, हवाई पट्टी, नर्सरी आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उक्त क्षेत्र को 1977 में बने अभयारण्य से बाहर किया है। एमपी के 45 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। कई इलाकों में किसानों के साथ साथ आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान सिवनी में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ा हुआ है। वहीं अब मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 45 जिलों में आंधी बारिश और कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आगामी 7 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होने के साथ प्रदेश भर में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। एमपी में किसानों की कर्ज माफी पर अभी निर्णय नहीं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में विलंब को लेकर सूबे की सियासत गरमा रही है। प्रदेश में बारदानों की कमी के कारण गेहूं की सरकारी खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे किसान आक्रोशित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू नहीं होने से उनकी माली हालत खराब है। इधर सहकारी बैंकों का कर्ज भी जमा करना है। ऐसे में किसानों को बाजार में औने पौने दामों में गेहूं बेचना पड़ रहा है। इससे जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने किसानों में हित में राज्य में तुरंत गेहूं खरीदी शुरू करने और कर्ज व ब्याज माफी की मांग की है। एमपी में जल्द चालू होगा एक और बड़ा रेलवे स्टेशन। भोपाल मेन स्टेशन के साथ ही रानी कमलापति, संतनगर, मिसरोद के अलावा निशातपुरा के रूप में राजधानी भोपाल को जल्द ही 5वां रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन कमीशनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के साथ ही इसे ट्रेनों के हॉल्ट और यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को हॉल्ट मिलेगा, जिससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ट्रैफिक वर्तमान के मुकाबले कम किया जा सकेगा। भोपाल स्टेशन पर अभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के चलते कई यात्री ट्रेन प्लेटफॉर्म खाली होने के इंतजार में आउटर पर खड़ी करनी पड़ती हैं। 530 मिलीमीटर मोटी प्लेट को भी भेद देगा। जबलपुर की अयुद्ध निर्माणी खमरिया ओएफके ने स्वदेशी तकनीक से तैयार 125 मिलीमीटर एफएसएपीडीएस टैंक भेदी बम का निर्माण कर सप्लाई भारतीय सेना को शुरू कर दी है। 35 करोड़ की पहली खेप सेना को भेजी गई है। यह मैंगो प्रोजेक्ट के तहत रूस के सहयोग से शुरू हुआ था। इसे अब पूरी तरह स्वदेशी रूप दे दिया गया है। यह अत्याधुनिक टैंक भेदी बम दुश्मन के आधुनिक टैंकों को भेद कर भीतर विस्फोट करने में सक्षम है। इसका 3 चरणों में विकास किया गया है। पीएमजीएसवाई छतरपुर में प्रतिनियुक्ति का खेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई कार्यालय छतरपुर इन दिनों नियमों की धज्जियां उड़ाने और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रभारी महाप्रबंधक जीएम और एक विवादित लिपिक बाबू की ऐसी जुगलबंदी सामने आई है, जिसने पूरे विभाग की कार्य प्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बावजूद जीएम का पद पर बने रहना और पूर्व में गड़बड़ी के आरोपों में हटाए गए बाबू का दोबारा सक्रिय होना बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। इंदौर दाहोद रेल परियोजना अंतिम चरण में। मध्य प्रदेश में इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत बहुप्रतीक्षित टिही टनल का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक नीना वर्मा ने निर्माणाधीन टनल में करीब 70 फीट नीचे उतरकर कार्यों का जायजा लिया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सुरंग के भीतर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग है, जिसे तय समय सीमा में पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करने पर विशेष जोर दिया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों और कार्यस्थल पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन
आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी मक्सी रोड स्थित वृत्त कार्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए और एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक राजधानी इंदौर का एयरपोर्ट अब अपनी क्षमता की सीमा पर पहुंच चुका है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर की हालिया सर्वे रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर समय रहते विस्तार नहीं किया गया तो शहर की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्षों में इंदौर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। MP में डलेगी नई रेल लाइन। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए रेलवे भी तैयारी कर रहा है। रेलवे इंदौर से उज्जैन के बीच कई सुविधाएं देगा, जिससे सिंहस्थ में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। नई लाइनों के साथ रेलवे बाईपास लाइन भी बनाएगा, जिससे ट्रेनें इंजन बदले बिना मुड़ सकेंगी। इंदौर उज्जैन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल भी लगेंगे, जिससे ट्रेन यात्रा सुरक्षित हो सकेगी। MP में होगा बड़ा प्रशासनिक बदलाव। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने वाला है। कई जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक यानी ASP बदले जाएंगे। इसकी कवायद तेज हो चुकी है। राज्य के IAS IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल के लिए वरिष्ठ स्तर पर बातचीत चल रही है। राज्य के CM मोहन यादव व CS अनुराग जैन के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा के बाद प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक बदल कर IAS IPS अधिकारियों को नए दायित्व देने की अंदर खाने तैयारी की जा रही है। MP में किसानों के कर्ज ब्याज माफी पर बीजेपी नेता का बड़ा कदम। MP में गेहूं खरीदी में देरी पर जहां किसानों का आक्रोश उभर रहा है, वहीं सियासत भी गरमा रही है। हाल ये है कि विपक्षी दल कांग्रेस के बाद अब सत्ताधारी भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। स्थानीय किसानों के दबाव के बाद गेहूं खरीदी में लेट लतीफी पर भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय एम ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिख दिया है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अपने पत्र में प्रदेश के किसानों की कर्ज ब्याज माफी की मांग की है। उन्होंने गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने को कहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिटायरमेंट के पहले कर दिए 61 तबादले। खंडवा के जनजातीय कार्य विभाग में रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी होने से विवाद खड़ा हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर संतोष शुक्ला ने 26 से 31 मार्च के बीच 61 तबादलों के आदेश जारी किए, जिनमें शिक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और भृत्य शामिल हैं। कुछ मामलों में प्रमोशन भी दिए गए। देवास में नरवाई जलाने पर सख्ती। देवास जिले में नरवाई फसलों के अवशेष जलाने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में अब तक 5 से अधिक किसानों पर प्रकरण दर्ज किए हैं। हाल ही में टोंक खुर्द विकास खंड के ग्राम देवली में 0.20 हेक्टेयर रकबे में नरवाई जलाने पर किसान अखिलेश के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT और राज्य शासन के निर्देशों के उल्लंघन में की गई है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने चेतावनी दी है कि नरवाई जलाते पाए जाने पर 2500 से 15,000 रुपए तक का अर्थदंड और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसे रोकने के लिए टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम की अनुमति के बिना शहर के 66 वार्डों में 932 अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। ये सभी वर्ष 2016 के बाद विकसित हुई हैं। नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष इनकी सूची तैयार की गई, जिसके बाद 55 कॉलोनियों में JCB से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। श्योपुर बाढ़ राहत घोटाला। 18 पटवारियों पर चलेगा मुकदमा। श्योपुर जिले में हुए बहुचर्चित बाढ़ राहत घोटाले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इस मामले में संलिप्त 18 पटवारियों के खिलाफ अभियोजन मुकदमा चलाने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब इन राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने जाँच में पाया था कि राहत राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा किया गया है।
अनूपपुर में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी होगी। अनूपपुर जिले में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने इसके लिए जिले में 6 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जहां अब तक करीब 980 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए नाम दर्ज करवाया है। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म। विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार देर रात करीब 10:30 बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से शुरू। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी इस साल चुनौतियों के कारण देरी से शुरू होगी। प्रशासन ने पहली बार खरीदी की तारीख बढ़ाई है। पहले 7 अप्रैल से खरीदी शुरू होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। ग्वालियर के पूर्व कलेक्टर अशोक वर्मा को अवमानना नोटिस जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर के पूर्व कलेक्टर अशोक वर्मा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य शासन की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रदेश के अधिकारी जानबूझकर अपील में देरी कर रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। ये नोटिस मुख्य सचिव के माध्यम से तामील कराए जाएंगे। जबलपुर में डॉक्टर से 3 करोड़ ठगे शहर के एक डॉक्टर को एक युवक ने शेयर बाजार में बड़े लाभ का झांसा देकर 3 करोड़ 4 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और वह राशि हड़प ली। मामले में जबलपुर साइबर पुलिस ने आरोपी खमरिया के तिघरा निवासी सौरभ विश्वकर्मा उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया है। एमपी राज्यसभा चुनाव में खेला होने के आसार। मध्य प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। राज्य विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब कांग्रेस को आसानी से मिल सकने वाली इस 1 सीट पर गणित रोचक बन रहा है। उल्लेखनीय है कि यह वह सीट है जिससे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सदस्य हैं। उनका कार्यकाल इसी जून में समाप्त हो रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण दूर करेगा अधिकारियों कर्मचारियों का टोटा। इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को दूर करने जा रहा है। इसके लिए आईडीए ने 29 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, ताकि सामान्य कामकाज के साथ ही विभिन्न प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके। बीते सालों में लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री से लेकर संपदा, राजस्व निरीक्षण जैसे पद खाली हो गए थे। एमपी में और तेज होगा पीएनजी का विस्तार। प्रदेश के शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर अब नगर निगमों और जिला प्रशासन को वार्डवार एक्शन प्लान बनाकर तय समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। शहरों में पहले यह चिन्हित किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में पहले से पाइपलाइन नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसे इलाकों को प्राथमिकता में रखते हुए घर घर कनेक्शन देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकाय वार्ड स्तर पर लक्ष्य तय करेंगे और उसी आधार पर काम आगे बढ़ेगा। इंदौर से रिंग्स के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। लक्ष्मीबाई नगर गंगानगर स्पेशल ट्रेन को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इंदौर गंगानगर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा के बाद संचालन भी शुरू हो गया। शुक्रवार को इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से गंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद शंकर लालवानी ने रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी। झाबुआ जिले में एक ही व्यक्ति ने 66 रूप धरकर अलग अलग नंबर की सिम ली। झाबुआ जिले के रायपुरिया क्षेत्र में एक साइबर अपराध सामने आया है। यहाँ एक ही व्यक्ति ने अपने अलग अलग फोटो बनवाते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग नंबरों की 66 मोबाइल सिम ली। अब जांच का विषय यह है कि 66 मोबाइल सिम का उपयोग क्या किया गया, क्योंकि उनमें से 50 मोबाइल सिम तो फिलहाल कार्यरत यानी चालू हालत में बताई जा रही हैं। एमपी में जल्द चालू होगा एक और बड़ा रेलवे स्टेशन। भोपाल मेन स्टेशन के साथ ही रानी कमलापति, संत नगर, मिसरोद के अलावा निशातपुरा के रूप में राजधानी भोपाल को जल्द ही 5वां रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन कमीशनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के साथ ही इसे ट्रेनों के हॉल्ट और यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को हॉल्ट मिलेगा, जिससे भोपाल
भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ट्रैफिक वर्तमान के मुकाबले कम किया जा सकेगा। भोपाल स्टेशन पर अभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के चलते कई यात्री ट्रेन प्लेटफॉर्म खाली होने के इंतजार में आउटर पर खड़ी करनी पड़ती हैं। लंदन नहीं, उज्जैन से चलेगा दुनिया का समय। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में विज्ञान, इतिहास और आस्था का संगम देखने को मिला। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन धर्म के साथ विज्ञान की भी नगरी है। यहाँ की माटी में विज्ञान, गणित, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन सदियों से विद्यमान है। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब जीएमटी को एमएसटी से बदलने का समय आ गया है। इंदौर के चर्चित मर्डर केस में उद्योगपति हेमंत बरी। इंदौर के चर्चित ड्राइवर अपहरण हत्या प्रकरण में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश भारत कुमार व्यास की कोर्ट ने उद्योगपति हेमंत नीमा, उनके पुत्र पीयूष नीमा समेत सभी 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अन्य आरोपियों में जगदीश, रितेश, राहुल, हरीश, सुरेंद्र सिंह, शेखर, लोकेश, मोहन, व्यापक और कुणाल शामिल हैं। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर और उदय प्रताप सिंह ने पैरवी की। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।